स्वागत है आपका शो पल संवाद में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आज के अपने खास शो में हम पहले बात एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल की करेंगे। बीते साल नवंबर में अधिकारियों के साथ बैठक करके तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से शहर के भारी यातायात वाले इलाकों में ट्रांसजेंडरों को यातायात स्वयं सेवक के तौर पर तैनात करने को कहा। सीएम ने यातायात उल्लंघन रोकने के लिए ट्रांसजेंडरों की सेवाओं का इस्तेमाल यातायात सिग्नल पर होमगार्ड की तरह करने के लिए कहा था। साथ ही ये भी कहा था कि ट्रांसजेंडरों के लिए एक खास ड्रेस कोड भी हो और उन्हें वेतन भी दिया जाए। सीएम ने बीते 6 दिसंबर को ट्रांसजेंडरों को नियुक्ति पत्र सौंपी और 22 दिसंबर को औपचारिक रूप से यातायात सहायक के रूप में शामिल कर लिया। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के अनुसार सरकार ने ट्रांसजेंडरों को यातायात सहायक के रूप में शामिल करने के लिए आदेश के बाद लगभग 100 ट्रांसजेंडरों ने आवेदन किया था। इनमें से 44 को शारीरिक जांच सहित चयन प्रक्रिया के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया और 49 ने कामयाबी के साथ प्रशिक्षण पूरा किया। फिलहाल इन ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हुई है, लेकिन अब शहरवासी उन्हें पूरा सम्मान देते हैं। जहां लोगों की नफरत भारी भरी नजरों का सामना किया हो, उसी जगह जब वही लोग आपको इज्जत दें तो कैसा ऐसा एहसास होता है, ये कोई हैदराबाद में सहायक यातायात पद पर तैनात इन ट्रांसजेंडरों से पूछे। ये कभी इसी शहर की सड़कों और यातायात चौराहे पर भीख मांगा करते थे, लोगों के तंज ताने और बेइज्जती सहा करते थे, लेकिन आज यातायात प्रबंधन में शहर और पुलिस की मदद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए ट्रांसजेंडर कहते हैं कि जिस जगह हम भीख मांगा करते थे, अब वहां यातायात का प्रबंधन कर रहे हैं। समुदाय को ये मौका देने के लिए सीएम प्रशंसा के पात्र हैं। पहले लोग जहां उनसे बात करने में भी झिझकते थे, अब उन्हें इज्जत देते हैं। उस दौर को याद कर वो सिहर उठते हैं जब समाज उनसे भेदभाव करता था। कॉलेज के दोस्त और यहाँ तक कि उनके खुद के माता पिता भी उन्हें हीन नजरों से देखते थे, पर आज तस्वीर बदल चुकी है। समानता और समावेशन की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है। ये पहल केवल रोजगार प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ट्रांसजेंडर समूह के लिए एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है। इस कदम के जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवा भूमिकाओं में प्रमुखता से शामिल किया जा रहा है, जिससे सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी जा सके। ट्रैफिक प्रबंधन कार्यबल में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करना समानता और विविधता के प्रति हैदराबाद की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दरअसल ये कदम सरकार की एक व्यापक पायलट परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडरों को विभिन्न सरकारी सेवाओं में शामिल करना है। इसके जरिए अन्य विभागों में भी इस समावेशी दृष्टिकोण को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस की ये पहल अन्य सरकारी विभागों और राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में उभर सकती है। ट्रांसजेंडर ट्रैफिक सहायक की ये नीति देश में एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जहां सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा मिले। ये पहल उन चुनौतियों का समाधान करती है जिनका सामना ट्रांसजेंडर समुदाय अपने अधिकारों और पहचान को लेकर करता आया है। इस पहल ने ट्रांसजेंडर समुदाय को न केवल सशक्त किया, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रगतिशील नजरिया पेश किया है। अब बात करेंगे आज के इस शो की अपनी दूसरी पेशकश की, जो है नशा मुक्ति, जिसका मकसद किन्हीं कारणों से नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों को नशे के अभिशाप से मुक्त कराकर समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है।
नशा मुक्त भारत और स्वर्णिम भारत ये सपना जरूर लगता है, लेकिन असंभव नहीं है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और ब्रह्म कुमारी रीच संस्थान के मेडिकल विंग के बीच 3 साल के लिए MOU साइन किया गया। इसके तहत देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान के तहत सेमिनार, मोटिवेशनल वर्कशॉप, रैली, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। आज सरकार के साथ मिलकर कई गैर सरकारी संस्थानों ने समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए बिगुल बजा दिया है। लाखों लोगों ने कमर कस ली है, जिनका सपना भारत को नशा मुक्त देखना है। आंखों में स्वर्णिम भारत की चमक के लिए आज लाखों लोग नशा मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन शैली के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। हजारों लोग नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराकर लाखों लोगों को खुशहाल जीवन जीने का मंत्र सिखा रहे हैं। नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों की ब्रह्म कुमार के सदस्यों द्वारा काउंसलिंग की जाती है। राजयोग मेडिटेशन की विधि सिखाकर लोगों को आत्मबल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। नशा कैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाकर सामाजिक संबंधों को कमजोर कर देता है, आदि बातों के जरिए लोगों को सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। नशा एक ऐसी बुराई है जो हमारे समूचे जीवन को नष्ट कर देती है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार के साथ ही समाज पर भी बोझ बन जाता है और आज के दौर में सबसे ज्यादा हमारे युवा साथी नशे की लत में फंसे हैं। सरकार पीड़ितों को नशे के चुंगल से छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाती है। कम उम्र के लोगों के लिए शराब और गुटखे जैसे नशे पर रोक लगाने का प्रयास करती है, मगर सिर्फ सरकार का प्रयास ही काफी नहीं जान पड़ता। लोगों को स्वयं भी, खुद से भी इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। नशा एक अभिशाप है। ये एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत की आगोश में समा जाता है। नशे के आदी इंसान को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है, जिससे सामाजिक वातावरण प्रदूषित होता है। नशा करने वाला व्यक्ति समाज और राष्ट्र के प्रति दिशा शून्य हो जाता है। नशे की लत को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपराध की तरफ भी अग्रसर हो जाता है और सुबह समाज की अवधारणा के लिए अभिशाप बन जाता है। नशा अब एक अंतर्राष्ट्रीय विकराल समस्या बन चुका है। दुर्व्यसन से आज स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर युवा, बुजुर्ग सभी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस अभिशाप से समय रहते मुक्ति पा लेने में ही मानव समाज की भलाई है। ऐसे प्रयास इससे दूर रहने का ही करना चाहिए। शौकिया तौर पर संगीत के साथ या एडवेंचर की खोज में शुरू हुआ नशा इंसान को पता भी नहीं चलने देता कि कब नशे ने उसे गर्त के समंदर में धकेल दिया है। भारत एक युवा देश पाना चाहता है और हमें युवाओं को नशे से बचाकर युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करना है। इस सपने को साकार करने के लिए हमारे देश की केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2020 को देश में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। सामाजिक संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, पंचायती राज और स्थानीय निकायों के सहयोग से इस बुराई पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में करीब 10 करोड़ लोग में है, 10 करोड़, जिनमें अधिकतर युवा हैं। हमारे जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। हर वर्ष करीब 3000 युवा सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। नशे से बचने के लिए युवाओं को सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ खेलों और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करना होगा। स्कूल,
कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में एनसीसी, स्काउट्स, एनएसएस और रेड क्रॉस की गतिविधियों को जोड़कर समाज को जागरूक करना होगा। विद्यार्थी वर्ग नशा मुक्ति अभियान में संवाहक का रोल अदा कर सकता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे युवाओं को नशे से दूर रहने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कहा है कि भारत की भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए नशीले पदार्थों के खिलाफ बिना किसी समझौते की लड़ाई की तत्काल आवश्यकता है। कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि उसके युवा नशे की लत में उलझे रहें। सुनिए। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात जरूर कहना चाहता हूं। विगत 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ड्रग के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूत हुई है। इसके आंकड़ों को अगर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम लड़ाई में सफलता के बहुत नजदीक है, सही दिशा में जा रहे हैं। 2004 से 14 तक लगभग 3,63,000 किलो मादक द्रव्यों की जब्ती की गई। टैबलेट्स के नंबर की तो कोई गिनती ही नहीं है, इतना इंक्रीज हुआ है। मगर इन केजी 3,63,000 बनाम हमने 24 लाख किलो की जब्ती 10 साल के अंदर की है। ये 7 गुना बढ़ोतरी दर्ज है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे प्रयासों को अच्छा रिस्पॉन्ड जनता की ओर से, कोर्टों की ओर से और नीचे तक फैले हुए पूरे इकोसिस्टम दे रहा है। इसका ये उदाहरण है। और मूल्य की बात करें तो डिस्पोज किए गए ड्रग्स का मूल्य 2004 से 14 में 8,150 करोड़ था और अब 14 से 24 में ये 56,851 करोड़ हुआ है, वो भी 8 गुना ज्यादा है। 8,150 की जगह 56,861 करोड़। कुछ लोग तंज भी कस रहे हैं कि ड्रग का उपयोग बढ़ रहा है। ड्रग का उपयोग नहीं बढ़ रहा है, वो पहले से हो रहा था। अब उस पर कार्यवाही हो रही है और नतीजे प्राप्त हो रहे हैं। हमने इस प्रकार के तंज को नजरअंदाज कर द्रुत गति से इसके विनिष्टीकरण, उसके नेटवर्क का पर्दाफाश और नेटवर्क की पूरी इकोसिस्टम को कानून के हवाले करने का काम आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन में भी बदलाव किए हैं। न केवल ड्रग के साथ जुड़े हुए टेररिज्म के तंत्र को भी उजागर किया है। नार्को टेरर के कई केस जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश
स्थानीय पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने उजागर किए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इससे संतुष्टि की जगह और गति से काम करने का उत्साह हमें निर्मित करना होगा। डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ड्रोन का उपयोग आज भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। इसके तकनीकी समाधान हमारी एजेंसियों ने, राज्य सरकारों ने और तकनीक के साथ जुड़े हुए, इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए युवाओं ने देश के हित में, ड्रग फ्री इंडिया के अभियान के हित में ढूंढने पड़ेंगे, तभी ये लड़ाई। नशा हम सबके लिए एक अभिशाप है, लेकिन हमारे समाज में आम है। हम सब जानते हैं कि मानव इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और इसलिए सबसे शक्तिशाली भी है। वो अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन फिर भी कई कारणों से व्यक्ति नशे के चक्रव्यूह में फंस जाता है और अपना जीवन दुखद बना लेता है। नशा मुक्ति एक महत्वपूर्ण मानविक उद्देश्य है जिसका मकसद समाज को नशे की बुराई से मुक्त करना है। नशा मुक्ति का महत्व न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन के लिए है, बल्कि समाज के विकास के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नशे का सेवन समाज में अपराध, गरीबी और परिवारों के टूटने का प्रमुख कारण है। नशा मुक्ति हमारे समाज के विकास के लिए आवश्यक है। नशे को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं, पर इस समस्या के मूल में कारण ये जान पड़ता है कि बहुत से व्यक्ति नशे या नशीले पदार्थ के उपयोग से जुड़े संभावित खतरों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। वो इससे खुद को होने वाले नुकसान को पूरी तरह से समझे बिना ही इसका प्रयोग करने लगते हैं। उचित शिक्षा और जागरूकता अभियानों के बिना इस पर पूरी तरह लगाम लग पाना संभव नहीं लगता। आज जरूरत इस लत की ओर ले जाने वाले मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारकों की तह तक पहुंचने की है। चिंता, अवसाद, आघात या मानसिक अशांति कई लोगों को नशे की तरफ ले जाती है, तो कहीं अपने दर्द को सुन करने, वास्तविकता से भागने, अपर्याप्तता की भावना या उद्देश्य की कमी नशे पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। जागरूकता अभियान और शिक्षा कार्यक्रम नशे की लत से जूझ रहे लोगों को नशा छोड़ जीवन आगे बढ़ने में निश्चित ही मदद करते हैं। व्यक्ति स्वयं, उसका परिवार, समाज का सकारात्मक रवैया और नशा मुक्ति अभियान नशे के चक्र को तोड़ने में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इस मामले में पेशेवर मदद या सलाह लेने से पीड़ित व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्राप्त होती है, जो उसके लिए बहुत सहायक साबित हो सकती है। जिन व्यक्तियों ने नशे की लत पर विजय प्राप्त की है, उनकी सफलता की कहानी आशा की किरण के रूप में काम करती है। सुधार संभव है, लक्ष्य कठिन है पर पाया जा सकता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए बस जरूरत लोगों की मदद लेकर संयम से अपनी यात्रा शुरू करने की है। आज का हमारा शो यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।